आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 6 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रमुख जॉनसन एंड जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन के भारत में आपातकालीन उपयोग की अनुमति EUA के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने इससे पहले सोमवार को कहा था कि वह भारत में अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में भारत सरकार के साथ चल रही चर्चा को लेकर आशान्वित है। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड ने 5 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पास अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन के EUA के लिए आवेदन किया। बयान में कहा गया कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ कंपनी के गठजोड़ से भारत के लोगों और बाकी दुनिया को कोविड-19 वैक्सीन की एकल खुराक का विकल्प देता है। गौरतलब है कि भारत में अब तक किसी भी अमेरिकी वैक्सीन कंपनी को मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां भारत में इंडेमनिटी यानी वैक्सीन लगने के बाद किसी अनहोनी के एवज में जुर्माने से सुरक्षा की मांग कर रही है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह ऐसा कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करेगी। ऐसे में जॉनसन एंड जॉनसन के अचानक क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवेदन करने से भारत में एक बार फिर अमेरिकी वैक्सीन आने की उम्मीद बंध गई है। खून में वसायुक्त पदार्थों के असामान्य स्तर के उपचार में उपयोग होने वाली दवा SARS-CoV-2 वायरस से उत्पन्न संक्रमण को 70% तक कम कर सकती है। हाल ही में प्रकाशित प्रयोगशाला में किए गए एक नए अध्ययन में यह जानकारी दी गई। ब्रिटेन में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से अनुसंधानकर्ताओं के नेतृत्व वाली टीम ने प्रयोगशाला में मानव कोशिका पर किए गए प्रयोग में पाया कि फेनोफाइब्रेट और उसके सक्रिय रूप फेनोफाइब्रिक एसिड कोविड-19 की वजह रहे SARS-CoV-2 के संक्रमण को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि दवा की सांद्रता का उपयोग करने पर संक्रमण में कमी देखी गई। इसके लिए फेनोफाइब्रेट की मानक क्लिनिकल खुराक का उपयोग किया गया जो सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध है। पेगासस हैकिंग मामले में विपक्ष के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप कार्ड खेल दिया है। उन्होंने ऐसा दांव खेला कि विपक्ष के पास जवाब नहीं रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के इस दांव पर कुछ बोल तक नहीं पाए। यह दांव कुछ और नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के नाम से राजीव गांधी का नाम हटाकर हॉकी के जादूगर के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने का है। 41 वर्ष बाद हॉकी में ओलंपिक में भारत के पदक जीतने से अच्छा भला क्या मौका हो सकता था, यानी मौका भी है, दस्तूर भी। ओलंपिक हॉकी में पुरुष और महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन की हर तरफ चर्चा है। जहां एक और 41 वर्ष बाद पुरुष हॉकी में भारत ने पदक जीता, वहीं दूसरी ओर महिला हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस ऐतिहासिक मौके को लपकते हुए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया। सरकार ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले 101 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने के लिए 5 करोड़ 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, पत्र सूचना कार्यालय PIB से प्राप्त तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों के आधार पर कोविड-19 से जान गंवाने वाले 101 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए 2020 और 2021 के दौरान कुल
5.05 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेता शुक्रवार को दोपहर में जंतर मंतर पहुंचे और तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता किसान बचाओ भारत बचाओ के नारे लगाकर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता किसान संसद में दर्शक दीर्घा में बैठे दिखाई दिए। इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष हमारी मांगों का समर्थन कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम विपक्ष को किसानों के मंच पर स्थान नहीं दे सकते हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। ओलंपिक में पदक जीतने के बेहद समीप पहुंचकर चूकी भारतीय महिला हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान खिलाड़ी भावुक हो गए और रोने लगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने फोन पर ढांढस बंधाते हुए कहा कि उनका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर सेमीफाइनल तक पहुंची भारतीय टीम कांस्य पदक के मुकाबले में ब्रिटेन से 3-4 से हारकर चौथे स्थान पर रही। आखिरी सीटी बजते ही भारतीय खिलाड़ी मैदान पर फूट फूट कर रोने लगी और कोच शोल्ड मारिन तथा टीम के वैज्ञानिक सलाहकार वैन लोम्बार्ड उन्हें संभालते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कप्तान रानीपाल और पूरी टीम से फोन पर कहा, आप सभी बढ़िया खेले हैं, आपने इतना पसीना बहाया है कि पिछले 5-6 साल से सब कुछ छोड़कर आप इसी में साधना कर रहे थे। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि इसे लेकर देश भर से लोग अनुरोध कर रहे थे। मोदी सरकार के इस कदम के बाद से ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की भी मांग होने लगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अहमदाबाद के नए स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। तो वहीं पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट में अहमदाबाद के स्टेडियम का जिक्र करते हुए लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनता की भारी मांग है कि अहमदाबाद के नए स्टेडियम से अपना नाम हटाकर किसी खिलाड़ी के नाम पर कर दीजिए। खिलाड़ियों के सम्मान में भी राजनीतिक दांवपेच क्यों? कांग्रेस ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के नायक हैं, जो किसी पुरस्कार से नहीं बल्कि अपनी शहादत, विचार और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। 20 सितंबर से राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनावों की तारीख तय होते ही बिहार में राजनीतिक अदावतों का दौर आरंभ हो गया है। शुक्रवार को समस्तीपुर में दिन दहाड़े एक पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पूर्व मुखिया के सिर में 5 गोलियां दागी, जिसके कारण घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग पंचायत के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा अपने क्षेत्र में पंचायत करने गए हुए थे। पंचायत करने के बाद जैसे ही पूर्व मुखिया शशि झा अपने घर की ओर रवाना होने के लिए गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोली की ताबड़तोड़ बौछार कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के धनबाद में जज हत्याकांड मामले में जजेस की शिकायत पर सीबीआई के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालतों के जज धमकियों की शिकायत करते हैं तो इसकी सुनवाई नहीं होती है। देश के न्यायाधिपति एनवी रमना ने कहा कि कई नामी ग्रामी बदमाशों और आपराधिक शख्सियतों के विरुद्ध निर्णय सुनाने के बाद अक्सर धमकियों भरे संदेश आते हैं। जब इसकी शिकायत जांच एजेंसियों से की जाती है तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से शुक्रवार 6 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 8 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।